तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। गणेश दामोदर सावरकर के वचन बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और आज हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको काला पानी कहने से ही मना कर डाला, उसको इन्होंने तीर्थ का नाम दिया। और सर जी, जिनका जेल विजिट नहीं हुआ 2 मिनट मॉडल में सुन के चले जाएगा, ये गैलरी क्लोज होने वाला है। जिनका जेल विजिट नहीं हुआ यहाँ पे 2 मिनट सुन के चले जाएगा मॉडल में। अभी बंद होने की सूचना हो गई, इसलिए मैं जल्दी से इसको लिखता हूँ। काला पानी देश निकाला, काला पानी का अर्थ इसलिए मैं जल्दी से अपने कैमरे में इसको कैद करना चाहता हूँ। सबसे पहले लोग यहाँ पे जेल का कंडीशन कैसा हुआ, पहले तो यहाँ से आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाएगा जो है गैलोस। गैलोस मतलब फांसी करके बोलते हैं, जो कहते हैं सब वहाँ पे हुआ। थर्ड पॉइंट ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल जो सॉल्यूशन दिए गए, ये सब पनिशमेंट के बारे में। जब फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी की डायरेक्शन बाद पेशेंट उसको क्या डॉक्टर वगैरह देंगे वापस करना है। रूम क्यों ले जाएगा, रूम का लॉकिंग सिस्टम वगैरह कैसे है, क्योंकि उस जमाने में जेल के अंदर पूरे 6 अंदर बैठे थे, किसी भी रूम में कोई वॉशरूम टॉयलेट बाथरूम उन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर क्या मेहमान के एयरपोर्ट के जो एयरपोर्ट में ना उनका रूम यहाँ पे है, उनका रूम काला पानी की सजा में पुलिस को बोलती है। जो जेल है इसका नाम सेंटर में पड़ा, ऐसे बहुत सारे आधा घंटे से 40 मिनट के पूरा जो हम यहाँ से लास्ट रूट स्टार्ट होने जा रहा है, ये जो कुछ मैंने बताया सारा चीज कवर करते हुए जेल का लास्ट पॉइंट पहुंच कर उसके ऊपर वहाँ तक आपको भेजेगा। वहाँ से फोटोग्राफी वगैरह करते हुए उसी रास्ते आपको लौट के आना है। 4:45 से जेल को खाली करना होगा। 4:45 के बाद जो जेल से बाहर आने के बाद री एंट्री होगा 5:30 के करीब, जो डायरेक्ट शॉट होगा। ये ऑलरेडी शाम हो गया, कंप्लीट हो गया, दिन आपको 4:45 जिसको जेल से करना अभी आगे बढ़ना होगा। लास्ट गाइडेड टूर जा रहा है, जिसको कैंट के साथ जाना है, कैंट के साथ भी जा सकते हैं, जा रहा है। चले यहाँ से आ जाएगा तमिल, तमिल के डिस्ट्रिक्ट। चले जिसको कैंट के साथ जाना है बाहर आ जाएगा प्लीज। आज तो बहुत इंग्लिश हो जाएगा। चलिए यहाँ से आ जाएगा, ज्ञान बजे से शुरू है, आगे निकला हुआ है। लाइट एंड साउंड हम लोग वहाँ से इसको प्रिपेयर करने वाले थे मानिक तालुकदार टाइटिल जो है कोलकाता, मतलब नॉर्थ ईस्ट में तालुकदार टाइटिल पाई जाती है। और ये सिल्वर जेल की रेप्लिका है कि 1 2 3 4 5 6 7 पीढ़ियों की तरह बनाया गया। इसके बीच में से कई को तोड़कर हॉस्पिटल वगैरह बना दिया गया है। ये रेप्लिका है पूरे सिल्वर जेल की। इसके बाद दो स्टोरी ऑफ प्रिजन लाइफ के बाकी हिस्सों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस जेल के लिए जो कानून बनाए गए थे उनमें कैदियों को आपस में मिलने की मनाही थी। अलग अलग वार्ड के कैदियों को सुबह 6 बजे खोला जाता था और शौच आदि के बाद स्नान नहीं करते थे। उन्हें
मामूली नाश्ता देकर कोल्हू से 25 सेर तेल निकालने का काम और 15 सेर रामवास कूटने का काम दिया जाता था। ये काम बहुत कठिन था। इनसे राजनीतिक कैदियों को बहुत अधिक कष्ट होता था। कैदियों से रात के 8 या 9 बजे तक पूरा तेल निकलवा लिया जाता था, तब रोटी दी जाती थी। खाना बहुत खराब होता था। दिन के 5 बजे ही कैदियों को कोठरियों में बंद कर दिया जाता था। उपेंद्रनाथ बनर्जी। Most of the prisoners that had come before me in this jail from the Indian military mutiny of 1857 onwards on transportation for life did not return alive to India. I learned this fact and realized the horror of it while I was myself passing through the sentence of hard labor. I often felt that I should take a rope and put an end to my life forthwith to end all my troubles, but I could not summon up courage to do it. I kept on crushing the coconut piece for oil by going round it, grinding mills patiently and without any complaint. One day, working from morn till eve, I felt my body stark and stiff like a plank of wood. I found my palms blustered over. I saw blood trickling from the cracks in my hand, and yet at the end of it, the yield had not come to the regular quantity of 13 lbs. A day I felt I was swooning. I heard abuses hurled at me by the petty officers in charge. I felt them like whips against my heart, and at last I was dragged before the jailer. He abused me downright with the choicest slang and threatened me with the caning. I was brought back from the office and seated in my place for evening meal. Grief, pain, and insult choked my throat, and I could not swallow a morsel of the food put before me. Extract from Autobiography of Upendranath Banerjee. इंदुभूषण की शहादत। इंदुभूषण बाहर के अपार कष्टों से ऊब चुका था। अंत में तंग आकर निरुपाय होकर उसने जेल के अंदर के कांटों को ही स्वीकार किया। उसने डंडा, बेड़ी, हथकड़ी पसंद की, परंतु काम करने से साफ इनकार कर दिया। बेरी उसके पास आया और पूछा, तुम बाहर से लौट आए, तुम यही समझ बैठे थे कि बाहर काम करने से इनकार करने पर अंदर आकर सुख चैन से सो सकोगे। बारी ने बॉर्डर को आदेश दिया, जाओ इसे कोल्हू में जोतो। उसे उसी समय ले जाकर कोल्हू में जोत दिया गया। शाम को तेल ले जाते समय मौका मिलते ही मैं उससे मिला था तथा धीरज बधाते हुए कहा, तुम्हें तो केवल 10 वर्ष की सज़ा हुई है, मुझे तो आजीवन यहाँ रहना है। मेरी ओर देखकर कम से कम अपने मन को धीरज दो। मैं केवल 4 ही शब्द बोल पाया था कि वो बोला, अपमानजनक स्थिति में जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु कहीं अधिक उत्तम है। मैंने फिर उसे समझाया, स्वदेश के लिए अपने हितों, सुख, संपत्ति और प्राणों तक का त्याग करना जिस प्रकार कर्तव्य है, वैसे ही मान अपमान का त्याग करना भी तो कर्तव्य हो जाता है। तुम मेरी तरह ही 25 वर्ष के हो। तुम मुझसे बहुत पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 वर्ष में यहाँ से मुक्त होकर स्वदेश लौट जाओगे। धीरे धीरे कष्ट सहकर भी जीवित रहो, जिससे यहाँ से मुक्त होकर आगे देश की मातृभूमि की सेवा कर सको। जल्दी में ये बातें हो पाई थी। रोज़ शाम को पसीने से तर खोपड़ी, नारियल के चूरे और सिर से पैरों तक सना, कंधे पर भूसे का बोरा, पैरों से पड़ी बेड़ी और हाथ में 30 पाउंड तेल की बाल्टी लिए झूमते हुए, नंगे शरीर जाते हुए इंदु को मैं देखा करता था। हम सब भी उसी की तरह कोल्हू का काम करके लौटा करते थे। विनायक दामोदर सावरकर की आत्मकथा। जब मैं इन वाक्यों को, इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ तो मेरे गला भरा आ रहा है कि कैसे कैसे कष्ट हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सहे। जेल में बंदी जी
अंडमान के जेल में रहते हुए उल्लासकर एक दिन कहने लगे कि आखिर क्यों मैं जेल की मशक्क़त करूं। एक बागी के लिए जेल में भी बगावत का रास्ता अख्तियार करना ही मुनासिब और इज्जत का रास्ता है। इस तरह से जेल में कई बार कानून तोड़कर उल्लासकर ने तरह तरह की सजाएं पाई। एक दफ़े जेल के बाहर धूप में ईंट की भट्टी में काम करते समय पहले की तरह काम करने से इनकार कर दिया। उल्लासकर और उनके कुछ साथियों को जेल में ले आया गया। तनहा कोठरी में दीवार में लगे हुए लोहे के छल्ले से हथकड़ी में बांधकर इन्हें खड़ा कर दिया गया। इसे जेल में खड़ी हथकड़ी कहा करते थे। कानूनन यह एक दिन 8 घंटे तक ही लगाई जाती है। हम लगातार 7 दिन से अधिक ऐसी खड़ी हथकड़ी लगाने का हुक्म नहीं है, लेकिन जेल के अधिकारीगण जब किसी कैदी को सताना चाहते हैं तो इन सब कानूनों की पाबंदी नहीं की जाती है। दफ्तर के कागजात में कार्रवाई कानून के हिसाब से सही तौर से रखी जाती है, लेकिन अमल में कुछ और ही होता है। अगर कोई कैदी अदालत के सामने यह सब बातें साबित करना चाहे तो यह गैर मुमकिन सी बात है, क्योंकि जेल के अधिकारियों के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिल सकता। खैर, जो कुछ भी हो, उल्लासकर को खड़ी हथकड़ी की हालत में ही 103 या 104 डिग्री बुखार आ गया। फिर भी वे खड़ी हथकड़ी में ही रखे गए। इस हालत में वे बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में वे अस्पताल भेजे गए और जब उन्हें होश आया तो देखा गया कि वे पागल हो गए। सचिंद्र नाथ सन्याल की आत्मकथा से बंदी जीवन। सचिंद्र नाथ सन्याल। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए।